हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 12 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक आंसर की के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो वहां से। ध्यान रखिए, मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं उन सभी के डेली वाइज लिंक टेलीग्राम पर ही शेयर किए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको फ्री क्लासेस का फायदा मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा एक रोबोटिक प्रोस्पेक्टर लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स। तो ओसिरिस रेक्स नाम का रोबोटिक प्रोस्पेक्टर किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था? और ये जो प्रोस्पेक्टर है ये अभी हाल ही में अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर चल पड़ा है। तो ये है नासा का प्रोस्पेक्टर। आपको बता दूं, ये जो ओरिसिस रेक्स है इसको नासा के द्वारा काफी पहले लॉन्च किया गया था, करीब इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। और ये कब पहुंचा था वहां पर? ये पहुंचा था 2018 में। इसको भेजा गया था एक एस्ट्रॉइड के पास। एस्ट्रॉइड का मतलब पता है? अंतरिक्ष में या फिर आप यूनिवर्स में बोल सकते हो, बड़े या छोटे कण जो होते हैं उन्हें बोलते हैं एस्ट्रॉइड। तो एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है बेनू एस्ट्रॉइड। क्या नाम है? बेनू एस्ट्रॉइड। तो बेनू एस्ट्रॉइड की स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया था। इसकी खास बात यह है ओरेसस की कि ये बेनू एस्ट्रॉइड के रॉक सैंपल्स लेने गया था, रॉक एंड डस्ट सैंपल लेने गया था। ये 2018 में पहुंच गया था, 2018 के आखिर में। अभी करीब ये 2.5 साल से वहां पर उसे स्टडी कर रहा था और उसके सैंपल कलेक्ट कर रहा था। अब ये पृथ्वी में आने के लिए रेडी है, तो कल के दिन ये वहां से चल पड़ा है पृथ्वी में आने के लिए। इसको आने में कितना समय लगेगा? इसको आने में उतना ही समय लगेगा जितना इसको पहुंचने में लगा था। अगले 2 साल बाद ये अर्थ पे लैंड कर पाएगा, आफ्टर 2 ईयर। तो नासा के द्वारा 2 साल बाद इसको रिसीव किया जाएगा जिसका नाम है ओरेसिस रेक्स रोबोटिक प्रोस्पेक्टर। ये फाइनली अंतरिक्ष से अब चल चुका है पृथ्वी की ओर। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। नासा का हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज बीन क्रॉस्ड 1.4 बिलियन? दुनिया का ये कौन सा देश है जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी जनसंख्या अभी हाल ही में 1.4 बिलियन को क्रॉस कर गई? ये है चाइना की पॉपुलेशन। अभी हाल ही में चाइना में सेंसेक्स के रिजल्ट आए हुए हैं, मतलब यहाँ पर जनगणना हुई थी और उसके रिजल्ट आए हुए हैं। तो उसके बाद पता लगा कि चाइना में 1.4 बिलियन की आबादी क्रॉस कर गई है। वैसे अगर ऑफ रिकॉर्ड बोला जाए तो ये 1.4 बिलियन की आबादी बहुत पहले ही क्रॉस कर गई थी यहाँ पर जनसंख्या। लेकिन अभी जनसंख्या काउंटिंग यहाँ पर हुई है, सर्वे हुआ है और सेंसेक्स का रिजल्ट आया हुआ है। तो रिजल्ट के हिसाब से अब जाकर ये ऑन द रिकॉर्ड हुआ है कि चाइना की जनसंख्या हाँ सच में 1.4 बिलियन से आगे निकल गई है। बाय द वे आपको बता दूं, पिछले कुछ टाइम में हर साल कितने प्रतिशत की दर से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है? तो ध्यान रखिएगा, आधे प्रति आधे परसेंट के हिसाब से, 0.5% के हिसाब से इनकी जनसंख्या बढ़ी हुई है। ओके। और चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है। यहाँ की कैपिटल क्या है? बीजिंग। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और इंडोनेशिया में जोको विडोडो की सरकार है। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, यहाँ पर जेल बोल्सोनारो की सरकार है। भारत की कैपिटल है नई दिल्ली और यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी आपसे कह रहा है एक पैसेज एक्सरसाइज हुई है इंडोनेशिया के साथ जो कि इंडियन नेवी ने करी है। तो हमारे कौन से आईएनएस ने पार्ट लिया है? ये हमारा कौन सा इंडियन नेवल शिप है जिसने एक पैसेज एक्सरसाइज जो कि इंडोनेशिया के साथ हुई है इसमें हिस्सा लिया? हमारे आईएनएस शारदा ने इस बार हिस्सा लिया है इसमें। ठीक है, देखो, पैसेज एक्सरसाइज किसी एक्सरसाइज का नाम नहीं है। पैसेज एक्सरसाइज हर उस एक्सरसाइज को बोला जाता है जहां पर दो देश आपस में मिलकर एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 2021 में भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो नेवल पैसेज एक्सरसाइज हुई है इसमें कौन से आईएनएस ने हिस्सा लिया? भारत की तरफ से आईएनएस शारदा ने हिस्सा लिया और भारत की तरफ से चेतक हेलीकॉप्टर्स भी थे इसमें हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंडोनेशिया की तरफ से कौन से शिप ने पार्ट लिया, तो ध्यान रखिएगा इनके शिप का नाम है KRI सुल्तान हसनुद्दीन। क्या नाम है? KRI सुल्तान हसनुद्दीन। तो सुल्तान हसनुद्दीन ने इंडोनेशिया की तरफ से हिस्सा लिया, भारत की तरफ से आईएनएस शारदा ने हिस्सा लिया। इसका वेन्यू क्या था? इसका वेन्यू था अरेबियन सी।
अरब सागर में इसको कंडक्ट किया गया, साउथ अरेबियन सी। और इंडोनेशिया में जोको विडोडो की सरकार है, ध्यान रखिएगा। हमारे एडमिरल कौन है? ये है करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2021 का मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था 2021 के मैड्रिड ओपन विमेन सिंगल टाइटल को किसने जीता है। तो आपका आंसर क्या था? मैंने बताया था आपको विमेन सिंगल टाइटल जीता है, इनका नाम है आरेना साबालेंका। क्या नाम है? आरेना साबालेंका। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। उसी तरीके से अगर बात किया जाए मेन सिंगल टाइटल मैड्रिड ओपन का किसने जीता, तो इनका नाम है एलेक्जेंडर जेवरेव। क्या नाम है? एलेक्जेंडर जेवरेव। एलेक्जेंडर जेवरेव कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने मैड्रिड ओपन में फाइनल राउंड में किसको हराया? इन्होंने मैटियो बेरेतिनी को हराया। किसको? मैटियो बेरेतिनी को इन्होंने डिफीट किया। मैटियो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये इटली के खिलाड़ी हैं। डोमिनिक थीम कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। और रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। माफी चाहता हूं कफिंग के लिए, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी आज। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स हैज गिवन विच कोविड वैक्सीन अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज इन द एज ग्रुप ऑफ 12 टू 15 ईयर। आपसे कह रहा है अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में ये कौन सा कोविड वैक्सीन है जिसको अप्रूवल दे दिया गया है कि अमेरिका के अंदर 12 से लेकर 15 साल तक के बीच के जो बच्चे हैं उनको यही वैक्सीन लगाया जाएगा कोविड पैंडेमिक के तहत। तो अमेरिका के द्वारा 12 से 15 साल के बच्चों के लिए अप्रूवल दिया गया है पी फाइजर को। किसको? पी फाइजर को। और पी फाइजर का जो वैक्सीन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बायो एनटेक। क्या नाम है? बायो एनटेक। पी फाइजर बेसिकली एक कंपनी है और इनका वैक्सीन है बायो एनटेक। तो पी फाइजर कंपनी को अप्रूवल दे दिया है, ये अमेरिका के अंदर 12 से लेकर 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। पी फाइजर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना 1849 में करी गई थी, 1849 में। और इस टाइम पे इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है एल्बर्ट बोर्ला। एल्बर्ट बोर्ला। और यूएस में किसकी सरकार है? जे बिडेन की सरकार चल रही है इस टाइम पे यूएस में। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। हालांकि अनअकैडमी पर ऐसे ऑफर आते नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अनअकैडमी पर अगर आप कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अभी तक एक ऑफर तो चल रहा है था कि आपको 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। दूसरा ऑफर था कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ में इसमें एक ऑफर और जुड़ चुका है, अगर आप कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन इस टाइम पर लेते हो तो इस टाइम ऑफर चल रहा है कि आपको 30+ प्रीवियस ईयर सीएचएसएल पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब कहने का प्रीवियस ईयर पेपर्स के सेट आपको मिलेंगे 30 से ज्यादा, और सारे के सारे ये सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, इस टाइम पर आप इसे ले सकते हो। डिस्काउंट कोड है वरुण 777। इसकी मदद से सिर्फ एसएससी में ही नहीं, आप किसी भी पेपर के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप किसी भी पेपर का, जैसे कि मान लीजिए आप सीडीएस के लिए ले रहे हो तो आपको सीडीएस के पेपर मिलेंगे। आप जिस भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लोगे उस कैटेगरी के आपको पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन पेपर से इस टाइम पर ऑफर चल रहा है, आप इसे अवेल कर सकते हो। डिस्काउंट कोड ध्यान रखिएगा वरुण 777। अगला क्वेश्चन है, एक किताब न्यूज में चल रही है, इस किताब का नाम है एलिफेंट। ये एलिफेंट की नाम की किताब जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑथर कौन है? एलिफेंट के ऑथर, इनका नाम आपके सामने लिखा हुआ है, इनका नाम है पाउल पिकरिंग। क्या नाम है? पाउल। ये कहाँ के राइटर हैं? ये ब्रिटेन के राइटर हैं, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? पाउल पिकरिंग। अब देखिए ये जो किताब है, इन्होंने अपनी किताब का नाम एलिफेंट ही क्यों रख दिया भाई? ऐसा क्या था? इन्होंने बताया, इनका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनका कहना है आई एम माई वॉइस। आई एम माई वॉइस, मैं मेरी आवाज हूं। ठीक है, और इनका कहना है माई वॉइस इज बिग एज एलिफेंट। मैं मेरी आवाज हूं और मेरी आवाज हाथी की तरह विशालकाय है, जितना बड़ा हाथी उतनी मेरी आवाज। तो ये पाउल पिकरिंग की किताब है जो कि अभी इस टाइम पर मार्केट में काफी चर्चा में चल रही है, जिसका नाम है एलिफेंट। ध्यान रखिएगा, इस तरीके की बुक्स पूछने की पूरी उम्मीद रहती है एसएससी में। पाउल पिकरिंग नाम मत भूलिएगा, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अभी हाल ही में हम लोगों ने मनाया, पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया गया इस दिन को, जिसका नाम है टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लिव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 2021। इस बार जो 2021 में हम लोगों ने ये दिन मनाया है, इसका कौन सा एडिशन मनाया गया है? ये दिवस बेसिकली मनाया जाता है उनके लिए जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जो लोग भी शहीद हुए थे वॉर के दौरान, उन सभी को याद किया जाता है बेसिकली इस दिन। तो इस बार हम लोगों ने कौन सा एडिशन बनाया? इस बार इसका 76वां संस्करण बनाया गया, 76 एडिशन। कब से कब तक मनाया था? 8 से लेकर 9 मई तक 2 दिन का ये इवेंट बनाया गया। कहाँ से? यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। हर साल इस दिन को 2 दिन के लिए कम से कम मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम? ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जिसने ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम जारी किया है अपना खुद का? ये है आसाम सरकार। आसाम में अभी नई सरकार आई है, 2 दिन पहले ही नई सरकार आई है। मैंने आपको बताया भी था। आसाम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? ये बने हैं विश्व शर्मा। क्या नाम है? विश्व शर्मा। शर्मा नहीं है, ध्यान रखिएगा, शर्मा है। ओके, विश्व शर्मा। तो अभी इनकी नई सरकार आते ही इन्होंने क्या किया है, काफी अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। आसाम सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन की मदद से आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि कब फ्लड आने वाला है। जब भी बाढ़ आने वाली होगी, वो मौसम की जानकारी वो एप्लीकेशन आपको पहले ही दे देगा, ताकि आप अपने अपने एरियाज पर्टिकुलर टाइम से पहले छोड़ सके। आसाम में गवर्नर कौन है? ये है जगदीश मुखी। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखिएगा, कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, उड़ीसा भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जिसने कोविड पैंडेमिक के तहत पिछले साल भी और इस साल भी स्ट्रे डॉग्स को फीड करने के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा डोनेट किया। और आसाम, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आसाम पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जिसने ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉन्च किया है। यूनिसेफ की स्थापना कब करी गई थी? 1946 में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और यूनिसेफ के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है हेनरीटा एच फोर। क्या नाम है? हेनरीटा एच फोर। ये आसाम के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा, आज से करीब 2 साल पहले आसाम में जब फ्लड आया था, तो उस टाइम पर जो आसाम का सबसे मेन नेशनल पार्क है, जिसको बोलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, वो करीब 70% डूब गया था। कई सारे जानवर वहां पे मारे गए थे। तो इस तरीके की तबाही आसाम में लगातार फ्लड की वजह से आती रहती है हर 3 से 4 साल में। तो उसके लिए ये सिस्टम लॉन्च होना बहुत जरूरी था। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में 15 मिलियन US डॉलर कोविड रिलीफ के लिए डोनेट किए हैं? ये कंपनी है ट्विटर। और ट्विटर किसकी कंपनी है? ये जैक डॉर्सी की कंपनी है। ट्विटर की स्थापना 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और ट्विटर के सीईओ है जैक डॉर्सी। अब सवाल ये उठता है कि ट्विटर ने ये पैसा कहां पर डोनेट किया है? देखो, ये जो 15 मिलियन इन्होंने डोनेट किया है, इसको इन्होंने 3 हिस्सों में डोनेट किया है। इसका जो पहला हिस्सा है वो है 10 मिलियन का। अब ये जो 10 मिलियन इन्होंने दिए हैं, ये कहां पर दिए हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है केयर इंटरनेशनल। क्या नाम है? केयर इंटरनेशनल। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर कार्य करते हैं। इसके बाद बचे हुए 5 मिलियन में से 2.5 मिलियन इन्होंने 2 जगह पर दिए हुए हैं। पहले ये जो 2.5 मिलियन है, ये इन्होंने दिए हैं एड इंडिया में। कहां पर? एड इंडिया में, भारत के लिए दिए हुए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन भारत में डिजास्टर के टाइम पे काम करती है। और ये जो 2.5 मिलियन इन्होंने बचे हुए दिए हैं, ये सेवा इंटरनेशनल यूएसए में दिए हुए हैं। यूएस की एक संस्था है जिसका नाम है सेवा इंटरनेशनल। ये भी इसी तरीके का काम करते हैं एनजीओ की तरह। तो आप ध्यान रखना, 10 मिलियन इन्होंने केयर इंटरनेशनल में दिए हैं अमेरिका की। माफ करिएगा, ये जो केयर इंटरनेशनल है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड का। और ये जो 2.5 मिलियन दिए हैं, ये इन्होंने इंडिया की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एड इंडिया को दिए हैं। और बाकी के 2.5 मिलियन इन्होंने दिए हैं अमेरिका की सेवा इंटरनेशनल यूएसए को। बाय द वे, फेसबुक की स्थापना 2004 में करी गई थी। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने आज तक की अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटर बाइक लॉन्च करी है? और इस मोटर बाइक का नाम क्या है? इसका नाम है लाइव वायर। लाइव वायर नाम की पहली इलेक्ट्रिक मोटर बाइक कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च करी गई है? ये कंपनी है हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन के द्वारा आज तक की इनकी पहली मोटर बाइक लॉन्च करी गई है जिसका नाम है लाइव वायर। मार्केट में इसको कब लाया जा रहा है? मार्केट में आ जाएगी जुलाई 2021 में। इस मोटर बाइक की खास बात यह है कि हार्ले डेविडसन की गाड़ियां जिस पावर के लिए जानी जाती हैं, उनके इंजन जिस पावर के लिए जाने जाते हैं, वही पावर इनकी बैटरी बाइक में भी देखने को मिलेगी।
ये हार्ले का इस बार दावा है। आप लोगों को ध्यान होगा करीब 8 से 10 महीने पहले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि पिछले साल हार्ले डेविडसन ने यहाँ से अपना पैकअप कर लिया था। इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा पूरा बांध लिया था भारत से, क्योंकि हार्ले डेविडसन लगातार भारत में घाटे में चल रही थी। और इनकी कंपनी को भारत में बीट किसने किया है? रॉयल इनफील्ड ने बीट किया है, क्योंकि भारत में बुलेट से ज्यादा डिमांड, अगर जो लोग फैंसी गाड़ी में या फिर पावरफुल इंजन के मामले में ऊपर जाते हैं गाड़ी की रेंज में, तो वो रॉयल इनफील्ड को ज्यादा पसंद करते हैं। और हार्ले भी अपने पावरफुल इंजन के लिए ही जानी जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर भारतीय बाजार में हार्ले अपना यहाँ पर कदम नहीं जमा पाई, ये अपना फ्रेम यहाँ पर सेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पिछले साल यहाँ से पैकअप कर चुके थे। लेकिन लास्ट मंथ में दिसंबर के महीने में इन्होंने एक बार फिर से प्लान बनाया और सोचा कि भारतीय मार्केट में एक बार फिर से निवेश करते हैं। तो जनवरी 2021 से ये फिर से एक बार भारतीय बाजार में कार्य करने लगे। तो देखने वाली बात है कि इस बार हार्ले क्या करती है। और अभी 3 से 4 महीने में ही समझ आ गया कि इस बार ये काफी सारे न्यू प्लान्स के साथ आए हुए हैं भारतीय बाजार को टेक ओवर करने के लिए। तो इंटरेस्टिंग ये है कि देखते हैं कि हार्ले कैसे भारतीय बाजार में अपनी जगह बना पाती है। फिलहाल ये बाइक लॉन्च हो रही है जुलाई 2021 में। हार्ले कहाँ की कंपनी है? ये अमेरिका की कंपनी है। हार्ले का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है विस्कॉन्सिन। क्या बोलते हैं? विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन अमेरिका में पड़ता है। हार्ले की स्थापना 1903 में करी गई थी। और इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है जोकेन जीट। जोकेन जीट्स। ही इज द सीईओ ऑफ हार्ले डेविडसन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम सेकंड यूनियन टेरिटरी टू बी कवर्ड अंडर हर घर जल योजना? भारत की ये दूसरी यूटी कौन सी बन गई है जिसने पूरे यूटी के अंदर हर घर जल योजना को लॉन्च कर दिया है? पूरे 100% तरीके से इसको अप्लाई कर दिया है। ये दूसरी यूटी भारत की बन चुकी है, पुडुचेरी। आपको पता है भारत की पहली ऐसी कौन सी यूटी है जिसने हर घर जल योजना को लॉन्च किया है? ये है अंडमान निकोबार, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे पुडुचेरी। जिन लोगों को नहीं पता कि हर घर जल योजना क्या है, उनको मैं बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर जल योजना इस मकसद से लॉन्च करी गई है कि भारत देश के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां पर टैप वाटर की फैसिलिटी ना हो। मतलब हर एक के घर में टैप वाटर की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये जो नल या टोटी वाला कनेक्शन है, ये हर एक के घर में होना चाहिए। किसी को भी पानी लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े। ये हर घर जल योजना का मेन मिशन है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट कौन से ईयर तक का दिया हुआ है? 2024 तक का टारगेट है। पूरे भारत को हर घर जल योजना के तहत कवर करना है। तो यहाँ पर पहली यूटी ऐसी है अंडमान निकोबार, जिसने हर घर जल योजना को कुछ टाइम पहले अचीव कर लिया था। अब दूसरी पुडुचेरी बन गई है। मतलब अंडमान और पुडुचेरी ऐसी यूटी है जहां पर एक भी घर ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां पर टैप वाटर कनेक्शन ना हो। अब अगर स्टेट की हम बात करें तो भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो कि इसको अप्लाई कर चुका है? तो आंसर होगा आपका गोवा। और दूसरे नंबर का स्टेट, सेकंड नंबर का स्टेट है तेलंगाना। और आज तक केवल 2 ही स्टेट हुए हैं और अब 2 यूटी भी हो गई हैं जिन्होंने हर घर जल योजना को 100% लिवाई कर दिया है अपनी अपनी जगहों पे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे तो धीमे धीमे और राज्य करते ही रहेंगे। मतलब कम से कम आप टॉप 2 ध्यान रखिए। अब से आपको ध्यान रखना है स्टेट में गोवा और तेलंगाना, और यूटी में अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। पुडुचेरी में गवर्नर कौन है? ये है तमिलसाई सुंदरराजन। दिल्ली में गवर्नर है अनिल बैजल। अंडमान में गवर्नर डीके जोशी हैं। और चंडीगढ़ में है वीपी बदनोर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आपसे कह रहा है मियाँ का बाड़ा नाम का ये जो रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल दिया गया है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम इसका रख दिया गया है? इसका नाम रख दिया गया है महेश नगर। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान के अंदर जोधपुर में पड़ता है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन। इसका नाम आपको पता है 2018 में ही पहली बार बदल दिया गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो उन मुस्लिम पॉपुलेशंस के द्वारा इसकी शिकायत करी गई और उनका कहना था कि उनको मैट्रिमोनियल साइट्स में या फिर मैट्रिमोनियल से जुड़े हुए मामलों में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये जो मियाँ का बाड़ा हॉल्ट है, ये एक तरीके से उनके इस पर्टिकुलर प्लेस को ऑथेंटिक बनाता है। ठीक है, तो ये उनका कहना था। तो उस टाइम पर काफी नाराज भी थे, वहां का मुस्लिम समाज काफी नाराज था, इसका विरोध भी कर रहा था। इस वजह से इसको स्टे कर दिया गया था फिलहाल के लिए। लेकिन अब फाइनली 2021 में, अभी हाल ही में इसको फाइनली चेंज कर दिया गया। अब ये चेंज हो चुका है। अब मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन इसका नाम नहीं होगा, इसका नाम होगा महेश नगर। ध्यान रखिएगा। ठीक है।
और ध्यान रखिएगा, आज सुबह 10:30 बजे, आज 12 तारीख है ना, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। जैसे कि मैंने कल करंट अफेयर की स्पेशल क्लास ली थी, उसी तरीके से आज भी अनअकैडमी पर करंट अफेयर की स्पेशल क्लास है, जिसमें मैं आपको फरवरी महीने के करंट अफेयर रिवाइज करा रहा हूँ, फरवरी 2021 के। तो जहां तक कल करंट अफेयर हो गए थे, उसी के आगे आज हम लोग बढ़ेंगे। तो आप लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। इस क्लास का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सीधे आ जाइएगा सुबह 10:30 बजे मुझसे मिलने। सुबह 10:30 से 11:30 ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। अगर क्लास में आपसे लिंक कोड मांगता है तो ध्यान रखिएगा, आप डाल दीजिएगा वरुण 777, आपकी क्लास खुल जाएगी। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए। आज की बात यहीं तक, आपका दिन मंगलमय हो।